हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज का 28वां पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपावत जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 830 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी जनपद, जिसका कुल क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। यदि तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़। ठीक है, तीन बड़े जनपद है, इनके आपको क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है। पिथौरागढ़ का कुल क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो देखो अभी हमने क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जनपद है चमोली। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है हरिद्वार। ठीक है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्वार जनपद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधम सिंह नगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दशकीय वृद्धि दर में राज्य का देश में स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18वां। तो देखो फ्रेंड, दशकीय वृद्धि में राज्य का देश में स्थान है 18वां। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार जनपद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि इसके जनघनत्व की बात करें तो इसका कुल जनघनत्व है 801। ठीक है, 801 इसका जनघनत्व है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि सबसे न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का है 41। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तरकाशी का 41 है। ये आपको ध्यान रखना है। और हरिद्वार का है 801। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम है उत्तरकाशी, जिसका है 41। ठीक है, 41 इसका कुल जनघनत्व है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं और एक तरफ उनका यहाँ पे जनघनत्व यहाँ पे दिया गया है। इनमें बताना है कौन से यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चमोली का देखेंगे, चमोली का है 41 बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ का है 68 बिल्कुल सही है। बागेश्वर का है 116 बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है उत्तरकाशी और हरिद्वार का। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बनता है कि सर्वाधिक जनघनत्व किसका है। तो सर्वाधिक जनघनत्व है हरिद्वार का और सबसे कम है उत्तरकाशी का। ये आपको ध्यान रखना है। हरिद्वार का है 801 और उत्तरकाशी का है 41। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जनपद का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार जनपद का सबसे कम लिंगानुपात है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा जनपद सही है? तो यहाँ पे देखेंगे हरिद्वार का है 830 बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा का है 1139 बिल्कुल सही है, उधमसिंह नगर का है 920। तो सभी यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। तो देखो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा का, ठीक है, जिसका है 1139, और सबसे कम है हरिद्वार का जिसका है 830। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग जनपद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जनपद है, पुरुष साक्षरता, ठीक है, वो है रुद्रप्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधमसिंह नगर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17वां। देश में साक्षरता की दृष्टि से राज्य का 17वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी हमने यहाँ पे देखा साक्षरता के हिसाब से तो यहाँ पे 17वां नंबर पे है, और लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून जनपद सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा पुरुष साक्षरता वाला जो जनपद है वो है रुद्रप्रयाग, ठीक है। यदि महिला वाला पूछा जाए तो महिला साक्षरता दर वाला जो जनपद है यह है देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से न्यूनतम महिला साक्षरता किस जनपद की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद की सबसे कम यहाँ पे महिला साक्षरता दर वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक देहरादून है और सबसे कम है उत्तरकाशी की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 20वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा जनपद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ जनपद का सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून जनपद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद पूछा जाए, केवल यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा जाए तो होगा हरिद्वार, ठीक है। यदि यहाँ पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद पूछा जाए तो होगा देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बागेश्वर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है? तो यहाँ पे बात हो रही है एससी की, एससी यानी सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका होगा ऑप्शन बी, हरिद्वार। हरिद्वार सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम
अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है? तो यहाँ पे बात हो रही एससी की, ठीक है। सबसे कम एससी जनजाति वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपावत। चंपावत में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है? तो यहाँ पे बात हो रही है एसटी की, ठीक है। एसटी की यहाँ पे बात हो रही है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधमसिंह नगर में सर्वाधिक एसटी कैटेगरी यहाँ पे रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे कम एसटी जो कैटेगरी रहती है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में रहती है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है? तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में विधानसभा की कुल यहाँ पे 70 सीटें हैं, जिनमें से आपकी 15 सीटें यहाँ पे आरक्षित है, ठीक है। कुल यहाँ पे कुल की बात हो रही है तो 15 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं, जिनमें से आपकी 13 यहाँ पे एससी के लिए है और 2 आपकी एसटी के लिए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 13 आपके यहाँ पे जो है ये एससी के लिए है और 2 यहाँ पे जो है वो एसटी के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जनपद में हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, वो है आपकी यहाँ पे कुल यहाँ पे 11 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद हरिद्वार है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, 2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं? तो अभी हमने बात करी जो सर्वाधिक विधानसभा सीट है वो आपके हरिद्वार में, ठीक है। और सबसे कम जो विधानसभा सीटें हैं ये इन 3 जनपदों में, ठीक है, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ठीक है। इन जनपदों में 2 विधानसभा सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।